भगत सिंह ने कहा था कि जो नौजवान ईश्वरवादी है वो नामर्द है। नौकरी हुआ, उसका आरक्षण से नौकरी हुआ और वो अष्टजाम करा रहा है। जो सियासत धार्मिक उन्माद को शांत करता है वो देश महान है। जो सियासत धार्मिक उन्माद को खुद पैदा करता है, समझो कि ये देश गलत लोग चला रहे हैं। मैं रजनीश भारती। आप देखना, अभी जितना भी लोग हैं लगातार इस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जो मानवर साहब, जो बाबा साहब, जो तथागत गौतम बुद्ध, पेरियार ललई सिंह, तमाम लोग जो बोल के गए हैं उनके विपरीत अभी लोग काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा साहब? आज के डेट में, आज के समय में जो अंधविश्वास पर काम हो रहा है उससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। और इसके लिए मैं ये पूरे भारतवर्ष के लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि जब तक पाखंड और अंधविश्वास को दूर नहीं भगाया जाएगा तब तक इस देश में शांति नहीं होगी, भारतवर्ष में शांति नहीं होगी। ये मेरा अपना थॉट है, सोच है। पेरियार साहब जो सवाल किए हैं भगवान से, लगातार 15 को सवाल किए हैं, उस सवाल की अभी भी आलोचना हो रही है और होती रहेगी। लेकिन अभी तक उसका जो सटीक जवाब होना चाहिए सर, अभी तक सटीक जवाब नहीं मिला है। और उसके बाद भी लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म को लेकर के काल्पनिक। कैसे देख रहे हैं? तो मैं उसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जहाँ सियासत धार्मिक उन्माद को शांत रखता है वो देश महान है, और जो सियासत धार्मिक उन्माद को खुद पैदा करता है वो देश समझो कि गलत लोग चला रहे हैं। तो हम ये नहीं कहना चाहते या ये नहीं हम सोच रखते कि हमारे लोग अंधविश्वास में क्यों पड़े हुए हैं। ये मार्टिन लूथर ने 1929 में बोला था कि जो सियासत, हम फिर दोबारा इसको रिपीट करते हैं, जो सियासत धार्मिक उन्माद को शांत करता है वो देश महान है। जो सियासत धार्मिक उन्माद को खुद पैदा करता है, समझो कि ये देश गलत लोग चला रहे हैं। तो आज के अब 1929 और आज 2024 है, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश में क्या हो रहा है। तो जिस दिन हमारे इस देश के लोग ये समझ जाएंगे कि सारी चीज़ें, आपने बहुत कुछ देखा होगा, कोरोना देखा, बहुत सारी आपदाएं देखी, तो उसको कहा कि ये ईश्वरीय देने, कोई ईश्वरीय देने। अगर ईश्वर होता तो कोरोना में ताला नहीं लगता, क्योंकि ईश्वर को कोरोना कैसे, वो पत्थर में कोरोना चला जाएगा, इसलिए वो ताला लगा के रखा। अगर वो वाकई में ईश्वर है तो उसमें ताला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग ये समझते हैं। तो जिस समय 1918 में, 2018 में एक वैज्ञानिक आया था इंडिया में जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा था ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है। अगर ईश्वर है, कोई साबित कर देता है तो मेरे पास में जितनी संपत्ति है तो मैं उसको दान कर दूंगा, अगर कोई ईश्वर साबित कर देता है। तो हमने देखा कि भाई आज तक तो कोई ईश्वर को साबित नहीं किया कि ईश्वर है। अच्छा, दूसरी बात और ही है, अंधविश्वास में छोटे से उम्र में भगत सिंह ने पहले बोल दिया था कि जो नौजवान ईश्वरवादी है वो नामर्द है। कितने लोग कहते हैं नपुंसक है, लेकिन हम उसको नपुंसक नहीं कहते हैं, वो नामर्द है, क्योंकि वही दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन कहने का लहजा अलग अलग होता है। तो उन्होंने, भगत सिंह ने कहा था कि जो नौजवान ईश्वरवादी है वो नामर्द है।
तो हमने कहा कि भाई ईश्वर अगर होता, वो उन्होंने सही कहा। तो हमारे बहुत से लोग, मनुवादी लोग भी भगत सिंह का नारा लगाते हैं, भगत सिंह का स्टेचू लगाते हैं, भगत सिंह के बाद में बारे में बड़ी बड़ी लंबी लंबी फहरिस्त, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं। तो हमारा एक ही कहना होता है कि भाई उन्होंने तो इस तरह के कहा, आप लोग, आपके लड़के, आपके घर में सारी जितने भी 300 ये कितना 365 दिन होता है और 33 करोड़ देव देवता को आप मानते हैं, तो ये कैसे भगत सिंह का आप नारा लगाते हैं? इसका मतलब है कि झूठ है, आप झूठ बोल रहे हो, दिखावा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ी सोच समझ के कभी काम करना चाहिए लोगों को। हमारे लोग जो हैं वो देखा देखी करते हैं, तो अच्छा चीज देखा देखी नहीं करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पड़ोस में एक MA BA PhD कर रहा है, तो हम अपने लड़के को कि वो कहें कि तुम भी इसी तरह से करो, कि तुम उसका आलोचना करोगे, ये नहीं होना चाहिए। आलोचना नहीं होनी चाहिए, उसके जैसे बनने की ललक होनी चाहिए कि हम भी भैया के जैसे बने, चाचा के जैसे बने, काका के जैसे बने। इस तरह से उसमें ललक होनी चाहिए कि उसकी आलोचना करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पाखंड में जिसका आप लोग अभी हम लोग जिसका बात कर रहे हैं, इस पाखंड में, इस आडंबर में अगर सबसे ज्यादा कोई लगा हुआ है तो बहुजन समाज के लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं। लेकिन आज उनके दिमाग में इतना कूट कूट के हिंदुत्व मतलब बढ़ गया है, उसका माथे पर मंडरा रहा है कि सर उसका मतलब कहना एकदम मुश्किल है, कैसे हो गए। आज कल की बात है, हम बैठे थे कुछ आदमियों के बीच में, ज़्यादा हम लंबी चौड़ी नहीं बताएंगे, लेकिन फिर कल भी बैठे हैं, तो एक आदमी का नौकरी हो गया सरकारी, LDC हो या UDC में नौकरी सरकारी हो गया, तो सुना कि वो अपने यहाँ अष्टजाम करा रहा है। नौकरी हुई आरक्षण से, नौकरी हुआ, उसका आरक्षण से नौकरी हुआ और वो अष्टजाम करा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आप लोग ही सोच सकते हैं। जिसके पास अपनी ताकत नहीं है, किसी का उसमें नंबर चाहिए 85%, 80% और उसका नंबर आया 35, 40, 45%, तो उसका नौकरी हो गया। 80% का नौकरी नहीं हुआ, और फिर वो तो भगवान का देन, कहा भगवान को देन होगा। तो एक आदमी अनपढ़ होता है तो उसको भी आशीर्वाद दे देता है कि तुम भी PhD कर लो, तो क्यों नहीं करता है? तो ये समझने की बात होती है। हमारे लोगों का अभी भी दिमाग का जो बत्ती है ना, वो बुझा हुआ है, इसलिए दिमाग की बत्ती को जलाना होगा। अंत में सर क्या कहिएगा, जो दलित महादलित समाज के जो लोग हैं, लगातार उन लोगों को जगाने के लिए अम्बेडकर साहब जैसे कितना महापुरुष लोग आए और गए, और वो लोग उस उम्मीद में बैठे हुए कि फिर से अम्बेडकर साहब आएंगे, हमको जगाएंगे, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? हम उन लोगों के लिए संदेश देंगे, मानवर जी एक स्लोगन लिखे हैं कि सामाजिक के काम हम ही को करना होगा, अपने लोगों को जगाना हम ही लोगों को करना होगा। जो हमारे महापुरुष करके चले गए, वो फिर दोबारा आएंगे नहीं, ये सब काम हमें ही करना होगा। तो इसके लिए हमें त्याग करना होगा, संघर्ष करना होगा और कुर्बानियां देनी होगी, तब जाकर के हमारा समाज सुधरेगा। वरना हमारा समाज चाहे कि कोई टपक के आ जाएगा, फिर मानवर जी आ जाएंगे, फिर बाबा साहब आ जाएंगे, फिर ललई सिंह आ जाएंगे, और फिर सावित्री फूले आ जाएगी, फिर ज्योतिबा राव फूले आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, वो खुद आपको अपने आप को करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका विकास होगा। वरना आप ऐसे ही लूटते रहोगे, पीटते रहोगे और पीसते रहोगे। ये मनुवादियों के चक्कर में जितने पड़ते रहोगे, उतने आपको ये खाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देख सकते हैं कि सर पूरा भारत देश में भ्रमण किए हैं, मानवर साहब के साथ में काम करने का इनको भी मौका मिला, और तमाम जगह सभा किए हैं पूरा देश में।
तो हम सर से तमाम मुद्दे पर बात विचार किए, क्योंकि सर पूरा भारत में तो नहीं कहेंगे, पूरा छपरा जिला के अंदर में कोई अगर सबसे बड़ा कोई विद्वान है तो सर है। लोग माने या ना माने वाला की बात है, क्योंकि जोहरी ही तर्क वितर्क करके उसको पता चले कौन सा हीरा है कौन सा पत्थर है। तो समझने वाला लोग काफ़ी लोग समझ गया है। तो मैं सर से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।